रिपोर्ट तुम्हारी आ रही है कि नहीं? अब एक्सटेंट रिपोर्ट में हम चाहते हैं वो फोटो लग जाए। जैसे जो बंदा एक्सटेंट रिपोर्ट अंदर जाके खोले, ठीक है, जो जाके अंदर बंदा खोले उसको एक्सटेंट रिपोर्ट दिखे, स्टेप्स दिखे, अंतिम में फोटो लगी हो या शुरू में फोटो लगी हो, तो बढ़िया है कि नहीं है? बोलो। तो भाई ये कहाँ है? अभी ये करना भी क्या है, बाकी है। और इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले हैं। देख रहे हो ना सब लोग, ये देख रहे हो? अरे यार चाहिए क्या मालूम है हमें? चाहिए क्या? रहने तो बंद करो, वैसे हम बता रहे हैं, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है और कर भी देंगे। हाँ तो ज़रा सोचो, ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या? अब हमें फ़ोटो खींच चुके हैं, हमें एक्सटेंट रिपोर्ट में क्या करनी है? लगानी है। एक्सटेंट रिपोर्ट में कहाँ, ऐसे कहीं भी थोड़ी लगा देनी है। एक्सटेंट टेस्ट के भाई, एक्सटेंट टेस्ट ही तो टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो टेस्ट केस बोल लो उसकी फ़ोटो उसी में लगी हो ना, कहीं भी थोड़ी लगी हो फ़ोटो। तो हमको चाहिए एक्सटेंट टेस्ट का क्या ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास? था, लेकिन मेरे भाई यही है। अब अपनी संभावनाएं तलाशना तुम्हारे फ्रेमवर्क में क्या है, हम कैसे अपना काम निकालें। अब ये चीज़ तुमको करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से अपना काम निकालें। अब जैसे देखो यहाँ देखो, तुम्हारे सामने एक चैलेंज है और उस चैलेंज को रिजॉल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे मेरे भाई ये देखो, एक्सटेंट टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं? लेकिन लोकल है ना मेरे भाई, तो लोकल है तो इसीलिए आफ्टर मेथड में इस्तेमाल नहीं होगा। अब यही हम समझदारी दिखाएंगे और एक्सटेंट टेस्ट के ऑब्जेक्ट को बना देंगे क्या? प्राइवेट नॉन स्टैटिक। तब तो इसको आफ्टर मेथड भी यूज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यही सब थोड़ा दिमाग लगाओ। और अगर मान लो ये भी ना करना चाहते तो कौन रास्ता था? तुम देखो पहले तुम्हारे पास क्या है, पहले तुम्हें ये देखना पड़ता है क्या है, तभी तो तुम सोचोगे क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो मेरे भाई एक रास्ता तुम्हारे पास यही था। वेब यूटिल का तो ऑब्जेक्ट आफ्टर मेथड में भी है तुम्हारे पास। बोलो, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है ना, चाहे स्क्रीनशॉट हो चाहे जो वेब यूटिल से कर रहे हो ना। और एक्सटेंट टेस्ट का ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है? वेब यूटिल में। और हम बनाए हैं क्या? प्राइवेट। सेटर मेथड से याद करो, हम सेट करवाए थे, गेटर मेथड नहीं बनाए थे क्योंकि हमको जरूरत महसूस नहीं हुई थी। अभी जरूरत महसूस हो गई, जाके गेटर मेथड बना देंगे। वहाँ तो रखा है ना वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट के पास एक्सटेंट टेस्ट का ऑब्जेक्ट। जब वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाते हो देखो यार, चीज़ें लिंक करो भाई। तुम्हें अपना पूरा फ्रेमवर्क लिख डालना चाहिए। ये देखो ये लाइन देखो जो हाईलाइटेड है, ये क्या कर रही है? वेब यूटिल के अंदर एक्सटेंट टेस्ट का एक नाम ऑब्जेक्ट है जिसको क्या कर रही है? इनिशियलाइज कर रही है ना। सेटर ही तो एज ए सेटर ही तो काम कर रही है। लेकिन गेटर हम नहीं बनाए थे क्योंकि हमको लग रहा था कि भाई एक्सटेंट टेस्ट की ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी कहाँ? वेब यूटिल के अंदर। बाहर जरूरत नहीं है तो नहीं की। लेकिन अभी देखो जरूरत महसूस हो गई कि नहीं, क्योंकि आफ्टर मेथड को भी इसकी ज़रूरत है। तब हम क्या बना देंगे अब? गेटर। और नहीं तो चाहो तो ये जुगाड़ लगा दिया था कि उसको क्या बना दिया। हाँ, और वैसे बता दे यही सही नहीं है। गेटर वाला ही अप्रोच अच्छा माना जाता है, गेटर और सेटर। लेकिन ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, हमारा काम निकल गया। अब करोगे क्या? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और प्लस कब कहाँ करोगे आप? हाँ, एकदम लास्ट में मत करना। चलो जैसे एक मिनट बता देते हैं प्लस का क्या महत्व है। प्लस का भी बड़ा महत्व है, कुछ भी हवा में नहीं है भाई। बताओ, तुम्हारे पास एक्सटेंट टेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना आफ्टर मेथड में। अब डॉट लगाओ और इस फोटो कब लिए हो भाई? जब फेल हुआ है ना। तो अटैच भी कब करना है? जब फेल होगा। तो देख लेना, अभी एक लाइन जोड़ रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं सबको? पहले ये बताओ। अरे हम मतलब जब दिखा रहे हैं तब दिख रहा है कि नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। ये देखो पहले तुम लोग
बड़ा जबरदस्त सा छोटा सा मेथड, देखो, ऐड स्क्रीन कैप्चर फ्रॉम पाथ। मतलब आप अपने फोटो का, अपने स्क्रीनशॉट का पाथ यहाँ इस मेथड में क्या कर दो, पास कर दो, तो आपकी फोटो को अटैच कर देगा कहाँ, एक्सटेंट रिपोर्ट के अंदर। देख लो, इधर से आके नज़दीक से देख लो, है ना, देखो, बस यही इसी मेथड की कलाकारी थी। लेकिन मेरे भाई ये बताओ, तुम्हारे पास है पाथ फोटो का? हाँ बोलो। हाँ यार है, तो ये प्रोजेक्टर भी ले जाओ चाहो तो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हाँ दोनों लिए जाना एक साथ। तो देख लो मेरे भाई, इतनी ही कलाकारी करनी थी बस। अब यही कलाकारी बची हुई है, पाथ क्या दो, पाथ भैया फोटो कहाँ रखी है, फोटो कहाँ रखी है, अरे हाँ टेक्स्ट स्क्रीनशॉट के अंदर वो पाथ है ना फोटो का। बोलो भाई, फोटो कहाँ रखनी है, टेस्ट हाइफन आउटपुट और इसके अंदर रखना था कि नहीं? अरे हम तो कह देंगे ना यार। अच्छा ये बताओ, ये रिपोर्ट कहाँ जनरेट होगी, टेस्ट आउटपुट के अंदर। फोटो भी कहाँ रहेगी, टेस्ट आउटपुट के अंदर ना। बोलो। तो मेरे भाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सुनो, अब अगर वो फोटो भी वही है और वो एक्सटेंट रिपोर्ट भी वही है, तो तुम अटैच करने में सिर्फ उसका नाम भर दे दो, पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे सटा हुआ है वो उठा लेगा। नाम ये भी मत दो। दोनों अगर ऐसा रहा होता कि HTML रिपोर्ट रही होती, जैसे HTML रिपोर्ट रहती होती कहीं और उसके बगल में होता टेस्ट हाइफन आउटपुट, उसके अंदर होता क्या, स्क्रीनशॉट, तब पाथ देते क्या, टेस्ट आउटपुट और फिर क्या, कैप्चर स्क्रीनशॉट, तब देते ना। लेकिन यहाँ तो क्या है, दोनों लोग अगल ही बगल रहते हैं ना, तो टेस्ट हाइफन आउटपुट बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर पूछोगे सर जी वहाँ क्यों बोल दिया टेस्ट हाइफन आउटपुट? मेरे भाई जब हम चला रहे हैं तो रेफरेंस कहाँ का ले रहा है, प्रोजेक्ट का। लेकिन कल को जब फ़ोटो और एक्सटेंट रिपोर्ट दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और दोनों रहेंगी कहाँ, अगल बगल ही, तो वो लोग एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे, तब भी वो लोग क्या होंगे, आ जाएंगे। पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं। और लेकिन फिर भी पूरा पाथ देने जाओ तो भैया एक मेथड बताया गया है, देखो अब क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग फुल पाथ स्क्रीन शॉट बराबर। ये बताओ सब लोग ये देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे तो रहे ही होंगे। देखो क्या दिमाग लगा रहे हैं बस यार। लेकिन अब इस बार लापरवाही नहीं प्लीज़, छुट्टी भी है ना, अब इसी समय ये एकदम कंफर्म कर लो यार, पूरा ख़त्म। हाँ ये अब ख़त्म हो भी तो गया, और अब नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, और नई चीज़ों में टाइम नहीं लगेगा। तुम लोग क्या लग रहा है जावास्क्रिप्ट प्लेराइट में टाइम लगेगा? नहीं, सीधे फ्रेमवर्क बनाना शुरू करेंगे। ये सब पता ही रहेगा ना, यही चीज़ वहाँ भी करनी है। अब हमको वहाँ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें ना तुम्हें। अब तो तुम्हें बताना, अच्छा ये काम वहाँ करते थे तो कंसेप्ट तो जानते हो ना, अब तुमको बस ये बताना है कि वो काम इसमें कैसे करना है। यहाँ ये लिखना था, वहाँ वो लिखना है जी, कमवा तो वही है बिल्कुल। देखो हम क्या कर लिए, देखो अच्छा फोटो खींचे ही थे, फोटो का रख ही रहे थे, तो उस फोटो का हमने निकाल लिया क्या, पूरा पाथ गेट एब्सोल्यूट पाथ से, और उसे कर लिया क्या, रिटर्न। तो पाथ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो मेरे भाई फिर देखो ये सब रहेगा इसी वीडियो में। ऐड टेक्स्ट स्क्रीनशॉट किए तो तुम क्या किए, फोटो भी पा गए, फोटो खींच लिया, और फोटो का फुल पाथ क्या कर दिया, वो रिटर्न कर दिया। स्ट्रिंग लिख देते हैं क्या, स्क्रीन शॉट पाथ लो। अब
परफेक्ट हो चुका है। बस एक कमी रह गई है, वही फाइल यूटिल्स वाली क्या, जार। वो जार ऐड की है जहाँ, ये फाइल इंपोर्ट की है। फाइल यूटिल्स वाली क्लास क्या की है, इंपोर्ट की है। अब एकदम बेहतरीन, अब सही से अपनी रिपोर्ट लगाओ, सही करो। हम तो कहेंगे अभी 1-1.5 घंटे हम हैं। अब यार देखो, हम यहाँ हैं, घर तो तुम लोग आओगे नहीं, तो कम से कम अगर हम यहाँ हैं तो 1-1.5 घंटे में अपना करके इसको सही करने की कोशिश करो ना। 1-आध घंटे बाद जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी हम शायद 2 मिनट में रिजॉल्व कर देंगे, तुम्हारे लिए शायद दिन भर का काम होगा। तो फटाफट इसको कर डालो, ठीक है।